अंकल आप ये बताइए कि जैसे कि आपकी एक बेटा और एक बेटी है, तो जैसे कि अगर उन लोग के घर में कुछ त्योहार आया या कुछ सेलिब्रेशन हुआ या आपके पोता पोती है, अगर उन लोग का जन्मदिन हुआ, तो क्या उन लोग आपको बुलाते हैं या आपको यहाँ मिलने के लिए आते हैं? नहीं, हम लोग अभी लड़की का जो अभी स्टैंडर्ड है उसमें हमको बुलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर बुलाए भी हम नहीं जाएंगे। किस तरह माता पिता यहाँ पर आकर ये बोल रहे हैं कि वो मेरी औलाद थी या था। यहाँ पर मैं ऐसा आया हूँ कि मेरे घर द्वार में कोई नहीं है, पत्नी चली गई, मेरे बच्चे वैसे ही नहीं हैं। अंकल आपको यहाँ पर आके वो घर वाला माहौल मिलता है? घर वाला माहौल कैसे मिलेगा? और हम घर में रहेंगे तो हमको ब्रह्म कुमारी का माहौल कैसे मिलेगा? नमस्कार, मैं मोनाज आप सभी का सोशल संवाद में स्वागत करती हूँ। आज मैं आशीर्वाद ओल्ड एज होम में उपस्थित हूँ अपने सहयोगी गार्गी के साथ। आज मैं आप लोगों को यहाँ का एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगी जिससे आपका दिल थम जाएगी। जी हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ का एक ऐसा दृश्य दिखाने वाली हूँ। पता नहीं ये सुनकर या ये देखकर जब मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी, आपके आँखों में अगर थोड़ी सी भी आंसू अगर आ जाती है, तो शायद ये मेरा दिखाने का जो मेरा ये आइडिया है आप लोगों तक, ये मैसेज जो मैं पहुंचाना चाहूँगी अपने न्यू जनरेशन्स, जो मेरे जनरेशन्स के लोग हैं, जो आजकल पढ़ाई तो सब जगह होती है, पढ़ाई तो सब जगह होती है, पर संस्कार शायद स्कूल वाले दे नहीं पाते हैं उन बच्चों को। जब माँ अपने औलाद को पैदा करते हैं तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है, उन्हें बहुत सुकून, प्यार और ये विश्वास होता है कि जब वो इतने छोटे से रहते हैं और उनको जब हमारे एज तक उनको इतने बड़े कर देते हैं, उनको उतना लायक बना देते हैं, उनकी जॉब लगवा देते हैं, उनके शादी ब्याह करवा देते हैं, और शादी ब्याह करवाने के बाद उनके साथ ही उनका लाइफ पूरा पलट जाती है, पूरे की पूरी पलट जाती है। कई किस्से हमें सुनने को मिलते हैं कि बेटी या बेटे ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया कुछ रीज़न्स के वजह से, या कोई बहू आ गई घर में तो उन लोग ने अपने हस्बैंड के माता पिता को या अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। आप ही बताइए मुझे, क्या ये सब करके आप लोगों को कुछ मिलती है, शांति मिलती है आप लोगों को ये सब करने के बाद? ये हमें कमेंट बॉक्स में जुड़ के आपके व्यूज़ ज़रूर बताइएगा हमें। अब मैं आप लोगों को अंदर ले चलती हूँ, अंदर की दृश्य में दिखाऊंगी जिससे आपके दिल थम जाएंगे। मेरी बात को ये याद रखिएगा। चलिए मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाऊंगी। देखिए ये अंदर का माहौल है। यहाँ पर कई रूम्स है और यहाँ पे रूम्स के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले ये रूम नंबर 1 है जहाँ पर लोग यहाँ रहते हैं। ये रूम नंबर 1 का नाम दी गई है, बहुत ही सुंदर नाम दी है, शांति, साइलेंट। क्या आज के ज़माने में आप लोगों को शांति मिलती है? मुझे तो नहीं लगता है। ये बिज़ी शेड्यूल में आपको थोड़ी सी भी अगर 2 सेकंड की भी अगर शांति मिली हो तो नहीं। अगर आपको शांति चाहिए ना तो ज़रूर इधर आइएगा, आपको ज़रूर मिलेगी ये शांति। देखिए रूम नंबर 2 का नाम दिया गया है प्रेम, लव। वैसे आजकल के जनरेशन के लोग हैं, कहते हैं आई लव यू। बहुत इजी है बोलना आई लव यू। क्या आप अपने माता पिता को आई लव यू बोलते हैं? मैंने कभी नहीं सुना आजकल के बच्चे को बोलते हुए। आप ज़रूर ये अपने माता पिता को कहिए आई लव यू। आप दूसरों के लिए तो ये शब्द बहुत अच्छी तरीके से यूज़ तो कर ही लेते हो, पर माता पिता के लिए ज़रूर कीजिए। ऐसे उन लोगों को यहाँ पर ला के मत रखिए। ये दिन देखने के लिए वो लोग आपको पैदा नहीं किए थे। आइए रूम नंबर 3, मधुरता, मीठी बोली बोलिए, इसका ये मतलब होता है। देखिए कैसे लोग अंदर में बैठे हुए हैं।
रूम नंबर 4, सरलता। क्या नाम दी गई है, देखिए एक एक रूम में एक एक ऐसी नाम दी गई है कि शायद मैंने ये चीज़ कहीं भी नहीं देखा हो, कहीं भी नहीं देखा हो। डॉक्टर रूम, खुशी जैसी खुराक नहीं। ये एक रूम है जहाँ डॉक्टर लोग आते हैं। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति लोग यहाँ पे रह रहे, बुज़ुर्ग लोग हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, उन लोग का हर वीक चेकअप होती है। चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे हाई प्रेशर हो, लो प्रेशर हो, शुगर, यहाँ पे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सारी सुविधाएं इन लोगों को दी जाती है। और क्या चाहिए वे, जब यहाँ पर इन लोगों को हर सुविधा मिल रही है, खाना पीना से लेकर आपके डॉक्टर की इलाज तक, यहाँ पर रहना घूमना। ज़रा यहाँ का वातावरण दिखाइए, देखिए पेड़ पौधे लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे हर जगह आपको पेड़ पौधे दिखेंगे। स्विंग लगी हुई है लोगों की झूलने के लिए, कुछ बातें करने के लिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ऊपर में आपको दिखेगा छत, जहाँ पे ये लोग टहलने के लिए जा सकते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक हो जाए, इवनिंग वॉक हो जाए, एक्सरसाइजेस हो जाए, हर तरह के यहाँ पे सुविधा मिल रही है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए हमें लाइफ में? हमें तो बस एक सुविधा चाहिए जहाँ हमें शांति मिले, एक छत चाहिए जहाँ हम रह सके, एक प्यार चाहिए। और क्या चाहिए हमें? ये बाथरूम है जेंट्स लोगों के लिए, ये फीमेल्स लोगों के लिए बनी हुई है। नंबर 9, एकाग्रता। तो आइए अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ। तो मैं अपने सहयोगी गार्गी से कहूँगी कि मेरे साथ चले। अंकल, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है आर आनंद मोहन और मैं टिस्को में काम करते सर्विस करते थे और मेरा गंगोत्री में फ्लैट बना है। अपना 10 साल पहले ही छोड़ दिया क्योंकि लड़की के साथ मैरिज हो गई। अच्छा। मैरिज लव मैरिज की थी, पढ़ने के बेंगलुरु में पढ़ रही थी, उसी समय वो लोग का एंगेजमेंट हो गया था। तो फिर हम यहाँ आके हमको पता चला, थोड़ा दिन हमको ट्रबल रहा माइंड में। 3 महीना के बाद हमने सिविल मैरिज राम मंदिर में करा दिया था। उसके बाद वो लोग को जो डिमांड था वो सब फुलफिल करके मैं यहाँ आ गया। अच्छा, तो आप यहाँ अपने विश से आए हैं? जो उन लोग की चाहत है, आजकल का समाज में जो चाहत है, हम अपना माइंड को क्यों डिस्टर्ब करें। देखा कि डिस्कशन ज़्यादा हो रहा है, प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, तो हमने सोचा कि हमको सेक्रीफाइस कर देना ही बेटर है। तो हमने बोला कि एक ही बेटी है, बेटी को सेक्रीफाइस देना ही है, तो आ ही मांग रही है, दे दो। शायद मेरा भाग्य में कुछ और लिखा है। सर, आपका नाम पहले बताइए। चैन हुआ। अच्छा, तो आप यहाँ पर कब आए? कितने साल हो गए आपको यहाँ आकर? 4 फरवरी में हम आए। 4 फरवरी। 4 फरवरी मतलब इसी साल आप आए? 4 फरवरी हमारे यहाँ है। 5th मंथ रनिंग। ओके, तो सर आप यहाँ पे अपने विश से आए कि आपके बच्चे ने आपको घर से निकाल के? विश टोटली विश से आए, क्योंकि मैंने हम बोले ना कि लड़की तो हिंदू कल्चर के हिसाब से दान करने से उसके ऊपर कोई राइट नहीं है। हाँ, जिस चीज़ के लिए लड़की डिस्टर्ब है, और डिस्टर्ब इसलिए है कि उन्हीं के भाई मैंने हमारे लड़के के लिए जो हम उसको बचाने के लिए जो खर्चा कर चुके, हाँ, ये गलत किए, उसको बचाने का कोशिश करना ही नहीं चाहिए था। अंकल, आप ये बताइए कि जैसे कि आपकी एक बेटा और एक बेटी है, तो जैसे कि अगर उन लोग के घर में कुछ त्योहार आया या कुछ सेलिब्रेशन हुआ या आपके पोता पोती है, अगर उन लोग का जन्मदिन हुआ, तो क्या उन लोग आपको बुलाते हैं या आपको यहाँ मिलने के लिए आते हैं? नहीं, हम लोग अभी लड़की का जो अभी स्टैंडर्ड है उसमें हमको बुलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। 1 नंबर, अगर बुलाए भी हम नहीं जाएंगे। किस तरह माता पिता यहाँ पर आकर ये बोल रहे हैं कि वो मेरी औलाद थी या था। क्या ये दिन ये लोग देखने के लिए आप लोगों को पैदा किया था कि वो लोग आपके जीते ही
बोल रहे हैं कि वो मेरा बेटा या बेटी थी या था। ये बहुत ही शर्म चीज़ है, बहुत ही शर्म चीज़ है। आप देख रहे हैं ना इन लोगों के आँखों में, देखिए गौर से देखिए, ये वही आँखें हैं जो जब आप पैदा हुए थे ना और इन लोगों के गोद में जब आए थे रोते रोते, तो ये लोग ही, यही आंसू थे उन लोगों के आँखों में उस वक्त, यही आंसू थे उस वक्त। और अब यहाँ आकर ये आंसू आपको देखने को मिल रही है। देख लीजिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए, ये उन आँखों हैं जो रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए। क्या यही सीख दी थी आपको अपने स्कूल में या कॉलेजेस में? क्या ये दिन देखने के लिए ये लोग ने आपको पैदा किया था? मुझे तो नहीं लगता। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि हम आगे चलें। देखिए कैसे लोग यहाँ पर है, कितनी मासूमता है इनके फेसेस में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए रूम नंबर 11 मिलनसार। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ लोगों से बात करवाती हूँ। तो अंकल पहले आपका नाम बताइए। मुझे एम वेंकटराव कहते हैं। अच्छा, तो अंकल आप यहाँ पर कब से रह रहे हो? मैं यहाँ से कोई 5 साल हो रहा है। आपको 5 साल हो रहे हैं जी। तो आप यहाँ पर कैसे आए? यहाँ पर मैं ऐसा आया हूँ कि मेरे घर द्वार में कोई नहीं है, पत्नी चली गई, मेरे बच्चे वैसे ही नहीं हैं, मेरी 3 बहनें हैं, 3 जीजा हैं, वो भी चले गए। तो आखिर मैं क्या करता? जैसे जैसे माने आयु बढ़ती जाती है तो शरीर कमज़ोर होता जाता है, जिसके कारण मुझे ब्रह्म कुमारी ओल्ड एज होम का सहारा लेना पड़ा और मैं ब्रह्म कुमारी ओल्ड एज होम में आया हूँ। इसका मुख्य कारण ये है। तो अंकल आप पहले कहाँ पर रहते थे? मेरा जन्म काशीडी का है और मैं काशीडी में ही रहता था। फिर वो घर कच्चा घर था, उसको फिर पक्का बनाना था, तो मुझे घर खाली करना पड़ा। फिर बाद में हम गुरुद्वारा कॉलोनी चले, उसी के बगल में गुरुद्वारा कॉलोनी है। गुरुद्वारा कॉलोनी, केरला स्कूल, जैन समाज, ये वहीं पर है, मैं वहाँ रहता था। तो अंकल आपको यहाँ पर आके वो घर वाला माहौल मिलता है? घर वाला माहौल कैसे मिलेगा? और हम घर में रहेंगे तो हमको ब्रह्म कुमारी का माहौल कैसे मिलेगा? घर अपना घर है, ब्रह्म कुमारी अपना घर है। तो यहाँ पर अंकल आपको किस किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है? यहाँ सब तरह की सुविधाएं, क्या चीज़ का अभाव है? ठीक टाइम पर भोजन है, ठीक टाइम पर जलपान है, और आपका रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया खटिया है, और ठंडे के सीज़न में ओढ़ने के लिए कंबल, रजाई आदि प्राप्त होते रहते हैं। हमें नहाने के लिए साबुन, टूथब्रश, वॉशिंग पाउडर, यहाँ तक कि गमछा और तौलिया भी हम लोग को यहाँ मिलता है। तो हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। देखिए अभी लंच टाइम हो गई है और देखिए कैसे लोग अपने रूम में से निकलकर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। डाइनिंग हॉल, भोजन कक्ष, यहाँ पर लोगों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर इन लोगों का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ दी जाती है। तो लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपने लंच टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब उनका भोजन आए। जोड़ी है और क्या अंडा ले आए हैं हम इनको थोड़ा ज़्यादा ही बोलते हैं ना, हमको उल्टा पुल्टा सहन नहीं आप
आंटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर वसंता है। आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे कितने हो? साल नहीं बेटा, 6 महीना। बस आपको 6 महीना हुआ है यहाँ पर। तो आप यहाँ पे अपने विश से आए हैं? नहीं, मैं अपने रिश्ते आई हूँ। वो लोग कोई हमारा हमको तंग करके बेच दिया ऐसा वैसा, कोई बात नहीं है। अच्छा से मैं आई, मैंने मुझे पसंद, मैंने एक वार्ता के लिए मैं आ गई गुस्सा होके। तो आपके दिमाग में ये ख्याल कब आया कि आपको ख्याल अपने हमको- बच्चों से दूर रहकर यहाँ ओल्ड एज होम में आके रहने का? ओल्ड एज होम में करके हम सोच के हम नहीं आए थे। हम अपना बेटी के पास आ गए, 1-2 महीना रही, फिर उसके बाद हमको अच्छा, मैंने वो एक ठो बात बोले ना, वो बात हम इतना जल्दी किसी का बात नहीं सुनेंगे, है ना। कभी हम 50 साल हो गया मेरा, ऐसे 47 साल, कभी मैं किसी से बात सुनना ये सब नहीं। मेरे पति भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हो, इतना अच्छे कि बहुत अच्छे। आगे फिर तो आपसे मिलने आते हैं आपकी फैमिली? वीडियो में बात होता है। मतलब वीडियो कॉल के थ्रू से? अरे वाह, आजकल की टेक्नोलॉजी से, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको, हाल चाल पूछते हैं और कुछ नहीं, हाल चाल पूछते तो हैं। आप अपने घर जाते हैं? ना और नहीं जाऊंगी। वो घर जो मेरा अपना है उसमें और नहीं जाऊंगी। जब बाबा के घर आ गई बस। तो जैसे कि आपको आज मैंने आशीर्वाद ओल्ड एज होम का तो नज़ारा तो आपको दिखाई दिया है, वैसे मैं अंतिम में आप लोगों को एक प्रश्न छोड़ के जाऊंगी। जैसे कि आपने सुना था कि वो आंटी ने क्या कहा था, वैसे हिम्मत चाहिए ये कहने के लिए कि मैं अपने घर वापस तो नहीं जाऊंगी, पर मैं सीधे शमशान घाट जाऊंगी। ये आज के डेट में कौन कहता है? हमें कमेंट बॉक्स में जुड़कर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं अपने सहयोगी गार्गी के साथ अब आप लोगों से विदा लेते हूँ। इस वीडियो को अगर आप तक हमने पहुँचाई है तो ये वीडियो आप उन लोगों तक पहुँचाइए जो माता पिता को, जो बच्चे हैं आजकल के, जो अपने माता पिता को दूर कर दे रहे अपने से, उन लोग तक पहुँचाइए ताकि ये संदेश उन लोगों को मिले। तब तक के लिए कीप वॉचिंग सोशल संवाद।